अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अल्हम्दुलिल्लाहि कफ़ा व सलामुन अला इबादिहि अल्लज़ीना इस्तफ़ा, अम्मा बाद। मोहतरम नाज़रीन इकराम, आज मेरी नशिस्त का मौजू है हिजरत रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, हिजरत मदीना। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मक्का से जो मदीना हिजरत की है उसी का जिक्र मैं आपके सामने करना चाहता हूँ। मुहर्रम का महीना आया है, इसको भी याद कर लें तो बड़ा फ़ायदा है। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। इल्ला तंसुरूहु फ़क़द नसरहुल्लाहु इज़ अख़रजहु अल्लज़ीना कफ़रू सानिय स्नैनि इज़ हुमा फ़िल ग़ार इज़ यक़ूलु लिसाहिबिही ला तहज़न इन्नल्लाहा मअना। सूरह तौबा सूरह नंबर 9 आयत नंबर 40। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मक्का से मदीना हिजरत की है। अपना शहर मक्का छोड़ के जाना पड़ा है। आखिर हिजरत करने पर मजबूर क्यों हुए? आइए देखते हैं। दारुन नदवा में कुरैश की पार्लियामेंट का इजलास हुआ। उसी वक्त फैसला लिया गया, सबसे बड़ा मुजरिम अबू जहल, उसने एक तजवीज़ पेश की और इबलीस जो शेख नजदी की शक्ल में आया था उसने तायद की। अबू जहल जो इस उम्मत का फिरौन है, उसने ये कहा हर कबीले से एक मजबूत आदमी नौजवान को लिया जाए और सब एक साथ तलवार लेकर जाएं और मोहम्मद का काम तमाम कर दें। सीरा नबविय्या इब्न हिशाम रहमहुल्लाह की किताब है, जिल्द नंबर 2 सफ़ा नंबर 18 और 19 पर है। अरा अन्ना खुज़ा मिन कुल्ल कबीला फतन शाबन जलीदन नसीबन। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जो हिजरत हुई है उसमें अबू बकर सिद्दीक रज़ियल्लाहु ताला अन्हु और उनके ख़ानदान का मिसाली किरदार रहा है। हिजरत के मौके पर अबू बकर सिद्दीक रज़ियल्लाहु ताला अन्हु की बेटी अस्मा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा का बड़ा मिसाली किरदार रहा है। ज़ातुन नताक़ैन है वो, दो पटके वाली। मतलब क्या? सही बुखारी किताब मनाक़िबुल अंसार बाब नंबर 45, बाब हिजरत-ए-नबी व अस्हाबिही इलल मदीना 3905 कि जब हिजरत का मौका आया तो सामान बांधने के लिए कुछ नहीं था, तो दुपट्टे लिए या नार बंद लिया, उसके दो टुकड़े किए, एक टुकड़े से खाने को बांध दिया, इसलिए ज़ातुन नताक़ैन है वो। फ़क़तअत अस्मा बिन्त अबी बकर क़ित्अ मिन निताक़िहा फ़रबत बिही अला फ़मिल जिराब। थैले का मुंह बंद करने के लिए दो टुकड़े किए अपने दुपट्टे को और एक टुकड़े से बांध दिया। हिजरत के मौके पर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और मुसलमानों के राज को खुफिया रखा अबू बकर सिद्दीक रज़ियल्लाहु ताला अन्हों के खानदान ने। जालिम अबू जहल ने अबू बकर के बारे में अस्मा बिन्त अबी बकर रज़ियल्लाहु ताला अन्हा से पूछा और ऐसा तमाचा मारा कि कान के जेवर नीचे गिर गए। सीरा नबविय्या जिल्द नंबर 2 सफ़ा नंबर 95। उसने कहा ऐन अबूक या बिन्त अबी बकर, अबू बकर की बेटी कहाँ है अबू बकर? वो कह ला अदरी वल्लाहि ऐन अबी, अल्लाह की कसम मैं नहीं जानती मेरे अब्बा कहाँ है। अब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के घर का घिराव, उसकी साजिश हो रही है। सूरह अनफाल सूरह नंबर 8 आयत नंबर 30, वइज़ यमकुरु बिकल लज़ीना कफ़रू लियुस्बितूका व यक़्तुलूका व युख़्रिजूक व यमकुरून व यमकुरुल्लाह वल्लाहु खैरुल माकिरीन। कि वो लोग चाल चल रहे थे कि आपको कैद कर दें या कत्ल कर दें या आपको निकाल बाहर कर दें। देखिए, निकाल बाहर करना, मुल्क से निकाला जाता है, नबियों को निकाला गया है। वो लोग चाल चल रहे थे, अल्लाह बेहतरीन चाल चलने वाला है। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम घर से निकले हैं, हाथ में कंकर लिए हैं, मुट्ठी के अंदर लिए हुए हैं और एक आयत पढ़ते हुए जा रहे हैं और कंकर फेंकते हुए जा रहे हैं। वजअलना मिन बैन ऐदीहिम सद्दन व मिन खल्फिहिम सद्दन फ़अग़शयनाहुम फ़हुम ला युबसिरून। सूरह यासीन सूरह नंबर 36 आयत नंबर 9। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने आयत पढ़ी और हाथ में जो कंकरीत लिए हुए थे उन लोगों पर फेंक दिया। वो लोग देख नहीं सके और नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम निकल गए। जिसे अल्लाह रखे उसे कौन चखे। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मक्का को अलविदा कहते हुए कहा था, सुनन तिरमिज़ी किताबुल मनाक़िब हदीस नंबर 3926, मा अत्यबकी मिन बलदिन व अहब्बकी इलैया वलौला अन्न कौमी अखरजूनी मिनकी मा सकन्तु गैरक। तो कितना अच्छा शहर है, मुझे कितना महबूब है और अजीज है, अगर मेरी कौम मुझे नहीं निकालती तो मैं तेरे अलावा कहीं और जाके नहीं बसता। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और अबू बकर सिद्दीक रज़ियल्लाहु ताला अन्हु गारे सौर में। मिशकातुल मसाबी किताबुल मनाक़िब हदीस नंबर 6034। अबू बकर सिद्दीक रज़ियल्लाहु ताला अन्हु पहले गारे सौर में गए, साफ किया, कपड़े से साफ किया, कपड़ा कम पड़ गया तो सुराख वगैरह में अपने पांव लगा दिए। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आए, उनके गोद में सो गए। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को कांधे पर उठाकर वो ले गए थे, पहाड़ बहुत ऊंचाई पर है। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सो गए। ववुज़िया रासुहु फ़ी हिज्रिही, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का सर अबू बकर सिद्दीक रज़ियल्लाहु ताला अन्हु के गोद में है। अबू बकर सिद्दीक रज़ियल्लाहु ताला अन्हु को बिच्छू ने या किसी जहरीले जानवर ने काट लिया
نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرے پر ان کے آنسو گرے تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا ما لک یا ابا بکر، کیا ہوا ابو بکر؟ لدغت فداک ابی و امی، مجھے کسی جانور نے ڈنک مار دیا ہے۔ فتفل رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فذهب ما یجدہ، تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا لعاب، اپنا تھوک لگا دیا تو وہ صحیح ہو گئے۔ غار ثور کے منہ تک وہ لوگ پہنچ گئے تھے۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور ابو بکر صدیق کے بارے میں قرآن کریم کے اندر ہے اذ یقول لصاحبہ لا تحزن ان اللہ معنا، سورہ توبہ سورہ نمبر 9 آیت نمبر 40۔ اپنے ساتھی سے کہہ رہے تو ساتھی سے مراد ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، گھبرائیے نہیں، اللہ ہمارے ساتھ ہے۔ اور کہا صحیح بخاری کتاب و فضائل صحابہ النبی کتاب نمبر 62 حدیث نمبر 3653 ما ظنک یا ابا بکر بسنین اللہ ثالثہما، ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا اگر وہ لوگ اپنے پاؤں کو دیکھ لیں گے تو ہم لوگوں کو پکڑ لیں گے، یہاں تک لوگ پہنچ گئے تھے۔ لیکن کہا ابو بکر ان کا کوئی کیا بگاڑ سکتا ہے جس کا تیسرا اللہ ہو۔ دیکھا، دلاسا دیا، گھبراہٹ کو ختم کیا۔ تو ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم ساتھ میں ہیں۔ آئیے دیکھتے ہوئے چلے، ہجرت مدینہ میں ابو بکر کے بیٹے عبداللہ بن ابو بکر کا بھی کردار بہت مثالی ہے۔ صحیح بخاری کتاب و مناقب الانصار حدیث نمبر 3905۔ عبداللہ کیا کرتے تھے؟ وہ دشمن کی سرگرمی دیکھتے، وہ ایک جاسوسی کرتے، وہ مخبر تھے، جاسوس تھے، دشمن لوگ کیا پلان کرتے ہیں وہ آ کے بتاتے تھے۔ غار ثور کے منہ پر چلے آتے، پہرے دار رہتے، پھر اس کے بعد صبح ہوتے ہی واپس مکہ چلے جاتے، کسی کو کان پتہ بھی نہیں چلتا۔ ہجرت مدینہ کے موقع پر ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے غلام عامر بن فہیرہ کا بھی کردار بہت مثالی ہے۔ صحیح بخاری کتاب و مناقب الانصار حدیث نمبر 3905۔ غار ثور کے قریب وہ اپنی بکری کو چڑھاتے رہتے، پھر اسی طریقے سے رات گزر جاتی تو آتے، بکریاں لے کر آتے اور یہ دونوں دودھ پی لیتے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اور اس کے بعد صبح صبح اندھیرے ہی میں غار ثور سے وہ چلے جاتے، بکریاں لے کر پھر چرانے لگتے۔ 3 رات تک یہ سلسلہ چلتا رہا۔ ہجرت مدینہ کے لیے راستہ دکھانے والا خرید، ماہر، راستے کا ماہر ایک غیر مسلم تھا، عبداللہ بن اریقط۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے مدد لی۔ پتہ یہ چلا ہر غیر مسلم آپ کا دشمن نہیں ہے، غیر مسلم کی مدد لے سکتے، وہ بھی اتنا اہم مسئلہ تھا، ہر طرف انعام تھا، اعلان تھا، 100 اونٹ ملیں گے جو بھی پکڑ کے لے آئے۔ لیکن عبداللہ بن اریقط غیر مسلم ہے، اس کے باوجود بھی وہ ڈٹا رہا، لالچ میں نہیں آیا، بلکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا ساتھ دیا، ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ساتھ دیا۔ صحیح بخاری کتاب و مناقب الانصار حدیث نمبر 3905۔ فاخذ بهم طریق السواحل، وہ ساحلی راستے سے لیتے ہوئے قافلے کے ساتھ چلا، مکہ سے اب مدینہ جا رہے، غار ثور سے جا رہے مدینہ کی طرف۔ اب مدینہ کے راستے میں کیا کیا ہوا؟ ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا بھی کردار بڑا مثالی رہا ہے۔ صحیح بخاری کتاب و مناقب الانصار حدیث نمبر 3911۔ ابو بکر صدیق کے پہچان والا کوئی مل جاتا تو وہ پوچھتے یہ کون ہے، تو وہ بھی توریہ جواب دیتے، توریہ کرتے، حاضر رجل یہدین یا سبیل، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں وہ لوگ پوچھتے یہ کون ہے، تو ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے کہ یہ وہ ہے جو راستہ دکھا رہے ہیں، تو یہ مراد لیتے مکہ سے مدینہ کا راستہ، پوچھنے والا یہ سمجھتا، لیکن ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ مراد لیتے کہ جی یہ سیدھا راستہ دکھانے والے، ہم لوگ بھٹکے ہوئے تھے۔ مال کی لالچ میں آ کر عرب کے مشہور سوار گھوڑ سوار سراقہ بن مالک نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پیچھے لگ گئے، بدلے میں 100 اونٹ ملنے والے ہیں۔ صحیح بخاری کتاب مناقب الانصار حدیث نمبر 3906۔ وہ خود کہتے ہیں میرے گھوڑے کے آگے کے دونوں پاؤں زمین میں دھس گئے، ٹخنوں تک دھس گئے، تو میں اس کے اوپر گر پڑا اور اٹھنے کے لیے ڈانٹا، بڑی کوشش کی لیکن زمین سے نکال نہیں سکا۔ بالآخر نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے اور ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ملے اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو چھوڑ دیا اور کہا کسرا کا کنگن تیرے ہاتھ میں پہنایا جائے گا، سراقہ، اس وقت تیری حالت کیا ہوگی؟ بعد میں وہ مسلمان ہو گئے۔ راستے میں چرواہے ملتے، اس سے دودھ لے لیا جاتا، دونوں آدمی پی لیتے اور ساتھ میں جو تھے لے جانے والے وہ بھی پی لے لیتے، قافلے میں جو لوگ تھے وہ سب پی لیتے اور اس کے بعد آگے نکل جاتے۔ ایک اہم پڑاؤ ہوا خیمہ ام معبد۔
बाबत का टेंट मिला, खेमा मिला और रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का काफिला वहां से गुजर रहा है। हिजरत मदीना के मौके पर बाबत की बगैर दूध देने वाली बकरी की थन में दूध आ गया। बाबत ने इस वाक़ये को यूं बयान फरमाया, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बरकत की कहानी बाबत की ज़बानी। अल-मुस्तरक प्लस सहीहैन हाकिम किताबुल हिजरा हदीस नंबर 4274। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक बकरी को देखा तो बाबत से उसके बारे में पूछा तो बाबत कहती हैं, ये बकरी इंतहाई थकी मादी है और बकरियों के रेवड़ से ये पीछे रह गई है। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने पूछा, क्या ये दूध देती हैं? बाबत, ये तो इंतहाई लागर और कमजोर है। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने दूध दूने की इजाजत मांगी। बाबत, मेरे माँ बाप आप पर कुर्बान हो जाए, अगर इसमें दूध है तो आप निकाल सकते हैं। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उसके थनों पर हाथ फेरा, बिस्मिल्लाह पढ़ा, अल्लाह से दुआ मांगी, उसके बाद दूध दुहा, बकरी के थन में दूध आ गया। बाबत के बर्तन में दूध निकालने लगे, बर्तन भर गया, दूध की झाग बर्तन के मुंह तक आ गया। बाबत को दूध पिलाया, साथियों को दूध पिलाया, दूसरी मर्तबा दूध दुहा, बर्तन भर गया, तीसरी बार दूध दुहा, बर्तन भर गया। बाबत के लिए दूध छोड़ गए और आगे रवाना हो गए। ये खुद बाबत ने जिक्र किया है। बाबत नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का हुलिया यूं बयान करती है, पाकीज़ा रूह, सादा चेहरा, पसंदीदा देखने वाला, न तो तोंद निकली न चिंदिया के बाल गिरे, खूबसूरत आंखें, बाल लंबे और घने, आवाज में भारीपन, बुलंद गर्दन, रोशन सर, खामोश वकार के साथ निहायत शीरी कलाम, वाज़े अल्फाज, रअयतु रजुलन ज़ाहिरल वज़ात अबलजल वजह हसनल खल्क। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मदीना के रास्ते में जब थे, अबू बकर सिद्दीक रज़ियल्लाहु ताला अन्हु साथ में है, तो जुबैर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु से मुलाकात हुई। जुबैर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने दोनों आदमी को कपड़ा पहनाया। सही बुखारी किताब मनाक़िबुल अंसार हदीस नंबर 3906। अब दोनों आदमी चले, कुबा के करीब पहुंचे। अब कुबा के अंदर भी आ गए। कुबा के अंदर लगभग 14 दिन क़याम रहा बनु अम्र बिन औफ के यहाँ। 14 दिन ठहरे रहे, मस्जिद कुबा की बुनियाद डाली। मदीना में रबीउल अव्वल के महीने में नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दाखिल हुए। सहल और सुहैल 2 यतीम बच्चे थे, उनकी जमीन कीमत देकर खरीदी और मस्जिद नबी की बुनियाद रखी। सही बुखारी किताब मनाक़िबुल अंसार हदीस नंबर 3932। बनु नज्जार के पास मदीना में नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अबू अय्यूब अंसारी के घर मेहमान रहे। तो अबू अय्यूब अंसारी रज़ियल्लाहु ताला अन्हु मेज़बान रसूल है, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उनके मेहमान हैं। सही बुखारी किताब मनाक़िबुल अंसार हदीस नंबर 3932। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मदीना के अंदर जो मस्जिद नबी बना रहे थे, दुआ कर, अल्लाहुम्मा इन्नहु ला खैर इल्ला खैरुल आखिरा फंसुरिल अंसारा वल मुहाजिरा, ऐ अल्लाह भलाई तो आखिरत ही की भलाई है, तो अंसार और मुहाजिर की मदद फरमा। मदीना में रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का शानदार इस्तकबाल हुआ। सही बुखारी किताब मनाक़िबुल अंसार बाब नंबर 45, बाब हिजरत-ए-नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम व अस्हाबिल मदीना हदीस नंबर 3911। लोग दीवारों पर, छतों पर चढ़कर बेताबी से नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इंतजार करते। लोग ऐलान करते रहे, जा नबीउल्लाह, जा नबीउल्लाह, अल्लाह के नबी आ गए, अल्लाह के नबी आ गए। यहूदियों के बड़े आलिम के बेटे अब्दुल्लाह बिन सल्लाम नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास आए और मुसलमान हो गए। मदीना वाले हर सुबह हर्रा मकाम की तरफ निकल जाते और दोपहर तक नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इंतजार करते। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब मदीना आए तो पूरा मदीना झूम उठा। सही बुखारी किताब मनाक़िबुल अंसार हदीस नंबर 3925। बरा बिन आज़िब रज़ियल्लाहु ताला अन्हु बयान फरमाते हैं, मदीना के लोगों को जितनी खुशी और मुसर्रत रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के आने से हुई है, किसी और चीज से नहीं हुई। फमा रअयतु अहल मदीना फरहू बिशैइन फरहहुम बिरसूलिल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब मदीना आए, पूरा मदीना रोशन हो गया, पूरी दुनिया रोशन हो गई। और नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब दुनिया से रुखसत हो गए तो पूरी दुनिया तारीक हो गई, अंधेरे में डूब गई। अनस रज़ियल्लाहु ताला अन्हु बयान फरमाते हैं, सुनन तिरमिज़ी किताबुल मनाक़िब हदीस नंबर 3618, लम्मा कान अल-यौमुल लज़ी दख़ल फ़ीहि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल-मदीना अज़ाअ मिन्हा कुल्ल शै। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जिस दिन मदीना में दाखिल हुए, हर चीज रोशन हो गई। फलम्मा कान अल-यौमुल लज़ी मात फ़ीहि अज़लम मिन्हा कुल्ल शै। और जिस दिन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दुनिया से रुखसत हो गए, पूरी चीज तारीक हो गई, हर चीज अंधेरे में डूब गई। वमा नफज़ना अन रसूलिल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल-ऐदी व इन्ना लफ़ी दफ़निही हत्ता अनकरना क़ुलूबना। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को दफन के बाद हाथ में से मिट्टी भी नहीं झड़ी है, लेकिन हमारे दिलों ने अजनबी पाया है। यानी रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ज़माने में हमारा ईमान कितना ताज़ा था, अब वो ताजगी कहाँ रह गई है। तो पता ये चला नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का दुनिया से चले जाना ये सबसे बड़ी मुसीबत है। हुसैन रज़ियल्लाहु ताला अन्हु से भी बड़ी मुसीबत है।
اس کے باوجود صحابہ کرام نے کیا کیا ہے؟ صبر کیا ہے۔ ہمارے سنت والجماعت صبر کرتے ہیں، تو یاد رکھیے گا ماتم نہیں، تعزیت نہیں، صبر کرنا ہے، یہ سب سے اہم چیز ہے۔ اور سب سے بڑی مصیبت نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا دنیا سے چلے جانا تھا، تو یہ ہجرت رسول صلی اللہ علیہ وسلم، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ہجرت کے تعلق سے یہ چند باتیں تھی۔ اس سے سبق لینے کی ضرورت ہے، گھبرانے کی ضرورت نہیں ہے۔ جب لوگوں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو نہیں چھوڑا تو کیا ہمیں اور آپ کو چھوڑیں گے؟ صبر سے کام لیجئے۔ اللہ تعالی ہم لوگ کے دلوں میں صبر ڈال دیں، اڈیل دیں، آمین۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔